ये कहानी है पालमपुर के एक कुम्हार की। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर आसपास के गांवों में बेचा करता था। मिट्टी के बर्तनों को बेचकर जो भी धन प्राप्त होता उससे वो अपना गुजर बसर किया करता था। एक समय ऐसा आया जब उसे अच्छी मिट्टी मिलना बंद हो गई। मिट्टी ना मिलने की वजह से उसका सारा काम धंधा बंद हो चुका था। एक दिन वो गाँव के बड़े सेठ के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ, कृपा करके मुझे आप 2000 रुपए दे दीजिए। मैं 1 वर्ष के अंदर आपका सारा धन वापस कर दूंगा। सेठ ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसे 2000 रुपए दे दिए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब कुम्हार ने सेठ को 1 भी रुपया वापस नहीं दिया, तब मजबूर होकर सेठ को कुम्हार के घर जाना पड़ा। जब भी सेठ कुम्हार के घर जाता उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस खाली हाथ भेज दिया जाता। एक दिन वो सेठ फिर उस कुम्हार के घर जाता है तो सेठ देखता है कि वहाँ एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। तो सेठ ने बच्ची से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो लड़की कहती है कि मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तो सेठ फिर से पूछता है कि तुम्हारी माताजी कहाँ गई हैं? तो लड़की ने कहा कि माँ 1 से 2 करने गई हैं। ये सब सुनकर सेठ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो सेठ ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस बार भी पहले की तरह लड़की ने बड़ा अजीब जवाब दिया। लड़की बोली कि मैं यहाँ बैठे संसार देख रही हूँ। ये सब सुनकर सेठ ये तो जान ही गया था कि ये लड़की उसकी बातों का कोई भी सीधा जवाब नहीं देने वाली है। इसलिए अगर उसे इन बातों का मतलब जानना है तो उसे इस लड़की से प्यार से ही बात करनी पड़ेगी। तो सेठ बड़े ही प्यार से उस लड़की को पूछता है कि बेटी, इन सब बातों का मतलब क्या है? तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। तो लड़की कहती है कि अगर आपको सीधे सीधे इन बातों का मतलब जानना है तो आपको मेरे पिता का सारा कर्ज माफ करना पड़ेगा। तो सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ कर दूंगा, अब मुझे इन बातों का मतलब समझाओ। तो लड़की ने कहा, सेठ जी, मैं आपको कल सारी बातों का मतलब समझा दूंगी। सेठ ने लड़की की बातों को सुनकर कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा। अगले दिन सेठ उस कुम्हार के घर फिर से जाता है तो वो देखता है कि वहाँ सब लोग मौजूद हैं। तो लड़की ने कहा, सेठ जी, आपको कल वाला वचन तो याद है ना कि मैंने अगर आपको सारी बातों का जवाब दिया तो आप मेरे पिता का सारा कर्ज माफ कर देंगे। तो सेठ ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम उन सारी बातों का मतलब मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तो लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब ये था कि वर्षा हो रही थी और घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। यानी वर्षा का पानी तो आसमान से ही गिरता है और हम सभी लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। तो पहली बात का अर्थ तो यही है। तो सेठ ने कहा, बेटी, दूसरी बात का अर्थ क्या है? तो लड़की ने कहा, सेठ जी, दूसरी बात मैंने कही थी कि मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि वो चने पीसने गई है। जब भी किसी चने को पीसा जाता है तो वो 2 भागों में बंट जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। और रही तीसरी बात, उस समय मैं चावल पका रही थी और उसमें से एक चावल उठाकर देख रही थी कि चावल पूरी तरह पके हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरे चावल पके हैं या नहीं। मतलब चावल के संसार को मैं घर बैठे ही देख रही थी। ये सब सुनकर सेठ बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था। तो सेठ ने कहा, बेटी, ये सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, तो फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? तो लड़की ने कहा, कल जब आप आए थे तो मैं उस समय चावल पका रही थी। अगर मैं आपको उन सब बातों का मतलब समझाने लगती तो चावल जल जाते तो मुझे माँ से मार पड़ती। ये सब सुनकर सेठ जी बहुत ही खुश हो गए। सेठ ने अपने गले से एक सोने की चेन उतारी और उस लड़की के हाथों में रख दी। सेठ ने कहा, बेटी, ये तुम्हारी चतुराई का पुरस्कार है बेटी, और मैंने तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ कर दिया है। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई भी बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। और हाँ, अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो तुम बेझिझक मुझसे आकर मांग सकती हो। और ये सब कहने के बाद सेठ ने लड़की के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर वो अपने घर को वापस चला गया। ये सब होने के बाद लड़की के पूरे परिवार ने उसे कसकर गले लगा लिया। तो दोस्तों, आदमी अमीर हो या गरीब, बुद्धि सबके पास एक समान होती है। बस फर्क सिर्फ यहाँ होता है कि कौन उस बुद्धि का उपयोग सही दिशा में कितना ज्यादा कर पाता है।